दो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और 60 स्टूडेंट्स के शुरुआती दौर की 60 स्टूडेंट्स के साथ यह कारवां आगे बढ़ता गया और आज 1200 स्टूडेंट्स के साथ एम्स इंस्टीट्यूट बन गया है, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट। ये सभी स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट को इंडस्ट्री में जाए या इंटरव्यू के लिए जाए, उनको जॉब मिलना आसान हो जाता है। We give 100% placement assistance. ये आप लोगों ने हर जगह सुना होगा, because definitely guarantee nobody gives. Placement assistance के लिए हमारा एक special placement cell है, जो हमारे students को from day one mock interview, चाहे resume building, personality development, grooming, everything from day to day, everything उनको दिया जाता है। So जब बच्चा एक दरवाजे में एंटर करता है इंटरव्यू देने के लिए, वो वेल इक्विप्ड रहता है, उसे बिल्कुल पता होता है कि वो कौन सी कंपनी के लिए जा रहा है, वहाँ कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कैसे आंसर्स कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं। सिंपली जैसे मैं बताऊंगी एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री हम सब जानते हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री, ये एक बहुत वास्ट इंडस्ट्री हो चुकी है। इसमें सिर्फ गुड लुक्स मैटर नहीं करता है, डेफिनेटली आपके पास पर्सनालिटी होनी चाहिए। आप अगर किसी स्टूडेंट को भेज रहे हैं, वो अगर वहां जा रहे हैं इंटरव्यू पे एंड दैट स्टूडेंट इज अनएबल टू स्पीक या कुछ बोल नहीं सके, तो वो कॉलेज क्या, वो कोई भी, चाहे वो उनके पेरेंट्स भी हो, उनको कुछ नहीं हेल्प कर सकते। सो बट वेयर वी कम इन, हम मेक श्योर करते हैं कि जब स्टूडेंट जाता है एडमिशन की इंटरव्यू के लिए, उन्हें पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी तरह से दे दी जाती है कि वो नर्वस नहीं होता। ये एक बार नहीं, अगर किसी बच्चे को प्लेसमेंट इन द फर्स्ट गो नहीं मिलता है, तो वी मेक श्योर कि जब वो दोबारा जाए तो उसको दूसरी कंपनीज के लिए हो सकता है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव एक और फैसिलिटी, ओपन ड्राइव। हम क्या करते हैं अपने कॉलेज में, बिहार में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। इनफैक्ट हमारे बैंगलोर, हमारे ही कॉलेज में बहुत सारे बिहार के भी बच्चे हैं। सो हम इसलिए बैंगलोर से यहाँ आए हैं ताकि हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को हमारे कॉलेज के बारे में पता चले, वो जानें कि हम क्या क्या पढ़ाते हैं, हम उनको कैसे प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं, हम उनका फ्यूचर कैसे ब्राइट कर सकते हैं, कॉलेज में क्या क्या सुविधा हैं, क्या क्या चीज़ें हम उन्हें दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को पता चले ताकि वो अपना फ्यूचर डेफिनेटली सिक्योर कर सकें। प्लेसमेंट क्या है? जी, हम प्लेसमेंट है या क्या? बिल्कुल कैंपस प्लेसमेंट है, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट है हमारे कॉलेज में। हमारे कॉलेज में जब बच्चे आते हैं, इनफैक्ट हम ये करते हैं कि हमारा एक स्पेशल प्लेसमेंट सेल है जो हमारे स्टूडेंट को फ्रॉम डे वन प्लेसमेंट की तैयारी करवाता है, चाहे वो मॉक इंटरव्यू हो, रेज्यूमे बिल्डिंग हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, टीम बिल्डिंग हो, ये सारी चीज़ें हम डे वन से उनको कराते हैं। मैम अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हमारा जो है 8 कोर्सेज़ हैं, MBA, MCA, MCOM, BBA, BCom प्लस हमारे PhD लेवल के भी कोर्सेज़ हैं। और MBA में डेफिनेटली जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में कि हम 94 में स्टार्ट किए थे ये इंस्टीट्यूट। 94 में सिर्फ 2 कोर्सेज़ था, 98 से MBA एंड सारे कोर्सेज़ स्टार्ट हुए। MBA हमारा सबसे बेस्ट कोर्स अभी तक का है, उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे कंपनीज़ लाइक एसेंचर, फेडरल बैंक, ICICI बैंक एंड अ लॉट, इन्फोसिस वगैरह, ये सब हमारे कॉलेज में आके हमारे स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो MBA जो है हमारा वो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है। उसके अलावा जैसे HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब चीज़ों में हम पढ़ाते हैं। हमारा MBA बेसिकली थ्योरेटिकल भी नहीं है, वो हम बहुत ज़्यादा उसमें प्रैक्टिकल की ज़्यादा नॉलेज देते हैं। मैम जब कोर्स हो जाता है तो उसके बाद प्लेसमेंट की बहुत समस्याएं होती है, उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कैसे मदद कर रहा है और कितनी आपको सफलता दिख रही है? एक बार जब बच्चा अपना कोर्स ख़त्म कर देता है तो उसे 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है। जैसे मैंने बताया, फ्रॉम डे वन उन्हें प्लेसमेंट सेल जो हमारा एक है स्पेशल, उसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो मॉक रिज्यूमे बिल्डिंग है, मॉक इंटरव्यू है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग, जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसमें करवाई जाती है। तो बच्चा जब इंटरव्यू के लिए जाता है वो वेल प्रिपेयर्ड रहता है, उसे पता है कि वो क्या देने वाला है, कौन सी कंपनी है, क्या है, सारी चीज़ें। सो प्लेसमेंट के लिए डेफिनेटली जब एक कॉलेज 30+ ईयर से इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड कर रहा है, तो हमारे बहुत सारे MOUs हैं, टाइप्स हैं, इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस हैं, वो डेफिनेटली हमारा जा रहा है। हम आज पटना में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या यहाँ के छात्रों के लिए कुछ नया है या किस नतीजे पर पहुँचे कि आज पटना में जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? हमारे कॉलेज में बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो हम चाहते थे कि अब हम वापस से वो टच स्टार्ट करें, क्योंकि 2021 पैंडमिक
के बाद से ये थोड़ा सा फ्लो कम हो गया है, क्योंकि बच्चों को भी उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। उन्हें भी जानना चाहिए कि एक कॉलेज जो बैंगलोर में है, इतने दूर है, वो क्या कर सकता है उनके लिए। यही हमारा मेन मकसद था आज बिहार आने का, पटना आने का, ये करने का। मैडम, जैसे बिहार में आप लोग आए हैं, तो बिहार के बच्चे अगर बेंगलोर जाते हैं, उनके सोशल सिक्योरिटी को किस तरह से आप लोग प्रोटेक्ट करेंगे? सिक्योरिटी की जहाँ बात होती है, 100% सिक्योरिटी है पूरे कॉलेज में। जैसे वाईफाई इनेबल कैंपस तो है ही है, सीसीटीवी कैमरा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे पूरी की पूरी सुरक्षा रखी गई है। वहाँ पे जो वार्डन है वो बच्चों को ऐसे बाहर आने नहीं देते हैं, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। हमारा कॉलेज जो है हॉस्टल वो कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर है, उसके लिए बस फैसिलिटीज़ दी जाती है जो बच्चों को पिकअप करती है, ड्रॉप करती है। बच्चे अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, एक टाइम स्पैन दिया जाता है, एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं उसमें। मैडम, कॉलेज में एक थोड़ी सी समस्या होती है कि रैगिंग का, आप बात भी कर रहे थे, इस पर थोड़ा सा। हमारा कॉलेज एंटी रैगिंग कॉलेज है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमारा कॉलेज जो कर्नाटका का है वहाँ पे बहुत वेलकमिंग है। एंटी रैगिंग हम कुछ नहीं बिलीव करते हैं। यहाँ पे हमारे सारे बच्चे जो हैं वो मिल के रहते हैं। देयर इज़ नथिंग एज एंटी रैगिंग इन आवर। सर, आपका क्वेश्चन रहेगा सर क्वेश्चन रहेगा कि बिहार के बच्चे जो हैं कि अब नाम भी कमा रहे हैं दूसरे राज्य में जाकर और बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, क्या कहिएगा सर? जाहिर सी बात है कि जो बच्चे साउथ आ रहे हैं, आज बिहार में जो सबसे बड़ा इशू है डैट इज़ अबाउट द कॉलेज का प्लेसमेंट। यहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी है, तो हम उस प्लेसमेंट के लिए ही आ रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बिहार से पढ़ रहे हैं और हम लोग ऑफ कैंपस भी करते हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं हमारे यहाँ ऑफ कैंपस के लिए। आज के डेट में एविएशन इंडस्ट्री बूमिंग पे है, जैसे बिहार में कई जगह एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, बट एविएशन इंडस्ट्री पे जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे एग्जैक्टली है नहीं, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बैंगलोर में अपने कॉलेजेस में। तो हमारा मेन मोटिव है कि हम उन बच्चों को एविएशन इंडस्ट्री के लिए आगे बढ़ा सकें। यहाँ के छात्रों के लिए क्या सोचा है सर, क्या मोटिव लेकर आए पटना में? तो यहाँ पे जो भी छात्र हैं बिहार के, क्योंकि बिहार हमेशा से बहुत मेहनती लोग रहे हैं बिहार के, ठीक है। आपके पहले हमारे प्रेसिडेंट हैं जो बिहार से हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये वो ज़मीन है जो सफलता को चूमती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग हमारे साथ मिले और सफलता हम उनके साथ हमारे रहे। बिहार बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया गया है, 12th भी हुए हैं, मैट्रिक के भी बच्चे हैं जी। आपके लिए इंस्टीट्यूट के लिए क्या क्या रहेगा जो 2026 में पास आउट हुए हैं बिहार के बच्चे? देखिए, उनके लिए क्या है? जो बच्चे अगर 10th किए हैं तो हमारे यहाँ कोर्स PUC है, जो आपके यहाँ जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं उसे हम लोग प्री यूनिवर्सिटी कोर्स बोलते हैं। तो वो हमारे यहाँ आ सकते हैं PUC करने। जो बच्चे इंटरमीडिएट एंड +2 कंप्लीट उनका हो गया है तो ग्रेजुएशन लेवल पे हमारे पास सारे कोर्सेज हैं, वो उनमें जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जैसे हमारे यहाँ BBA है, BBA एविएशन है, BCom है, BCA है, BHM है, ठीक है। अब होटल इंडस्ट्री 4 साल के ये कोर्सेज होता है और 100% गारंटी है कि उनको जॉब किसी न किसी बड़े ब्रांड में ही मिलनी है। बच्चे आपसे कैसे जुड़े जो 12th कर चुके हैं, तो कैसे आपसे? ऑलरेडी हमारी वेबसाइट है, ठीक है, उस पर सारे नंबर्स अवेलेबल हैं। अगर आप वहाँ से नंबर निकाल के डायरेक्ट आप क्वेश्चन करें, डायरेक्ट एडमिशन है। इट्स डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑल्सो। पैकेज क्या मतलब अभी प्रोवाइड हो रहा है वहाँ से? हाईएस्ट पैकेज फॉर BHM इट इज़ 27 lakhs, और अगर ओवरऑल पैकेज हम देखें फॉर द ऑल कोर्सेज इट गोज बिटवीन 8 to 10 lakhs। 8 to 10 लाख? या डेफिनेटली विल गेट 8 to 10 lakhs पैकेज। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शिराज फैसल है, मैं आचार्य कॉलेज से हूँ फॉर द एम्स।